भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने 24 फरवरी से 1 लाख गांव तक किसानों की जो बातें हैं, जो बजट में रखी है भारत सरकार ने, उसको पहुंचाने की कोशिश की है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी हैं। चाहर जी, सबसे पहले विस्तार से बताइए, योजना क्या है? देखिए, अभी पिछले दिनों बेलगांव में कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगठन के अपने कार्य और समीक्षा के साथ साथ किसान मोर्चा और कैसे मजबूत बने, गांव-गांव तक कैसे जाए, हर गांव में इकाई कैसे बने, तो इसके लिए एक तो हमने मई माह तक सभी ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की इकाई बन जाए, किसानों को जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। दूसरा, जो बजट के विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो बजट में फार्मर्स के लिए क्या, गांव के लिए क्या, किसान के लिए क्या, तो इसके संबंध में पूरे देश भर में बजट पर अभी हमारे किसान मोर्चा के सभी जिलों में एक किसान चौपाल और किसान गोष्ठी का आयोजन अभी 6-7 फरवरी से लेकर, और ये अभी पहले फेज़ में 15 फरवरी तक ये रहने वाला है। इस पर तो बजट पे ही चर्चा होगी और हमारे किसान मोर्चे के लोग गाँव में बड़ी किसान चौपाल करेंगे और एक ज़िले में एक किसान गोष्ठी का आयोजन करेंगे। दूसरा जो मुख्य महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आप समझते हैं कि आज यूरिया और डीएपी के कारण और जो रासायनिक खाद लगते हैं और कीटनाशक दवाएं जो हमारे फल और सब्जियों पर छिड़के जाते हैं और हमारे पौधों पर छिड़के जाते हैं, उसके कारण जो मैं कह सकता हूं कि एक जहर के रूप में एक स्लो पॉइजन हमारी देश भर के लोगों की बॉडी में जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक चिंता जताई है और ये लक्ष्य रखा है कि भाई 1 करोड़ किसानों तक 3 वर्ष के अंदर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए हम लोग पहुंचने वाले हैं। प्राकृतिक खेती जैसे पहले और हम उसमें वरीयता ले रहे हैं किसान मोर्चा की गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो। पहले ये 40 साल पहले तक कोई डीएपी, यूरिया और ये सब कीटनाशक दवाएं, ये गांव के किसान भी नहीं इस सबको जानते थे कि भाई ये क्या होता है। पहले देसी खाद से ही सब अन्न उपजाते थे और सब हष्ट-पुष्ट रहते थे। तो आज अनेक प्रकार की बीमारियां, कैंसर से लेके और अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां आज देश भर में, और एक पंजाब में तो एक ज़िला है बठिंडा, आप देखते होंगे कि वहाँ से ट्रेन की ट्रेन भर के आती है, उसे कैंसर ट्रेन तक लोग बोलते हैं। तो कितनी ये गंभीरता को इसको समझाए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ये संकल्प किया है अपनी कार्यकारिणी के अंदर जो बेलगांव में चली, कि हम 1 लाख गाँव तक प्राकृतिक खेती पर जन जागरण अभियान के लिए जाने वाले हैं। उसके लिए अभी आने वाले दिनों में फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के शुक्रताल पर, जहां गंगा नदी बहती हैं, तो गंगा नदी के किनारे एक प्राकृतिक खेती अभियान को लेकर हम लोग जन जागरण की शुरुआत करेंगे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्री तोमर जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी और पूरे पार्टी के लोग, हम उसमें सब सम्मिलित रहेंगे, मोर्चे के लोग, और एक बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद देश भर में जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नदियों के किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे में हम पहले राउंड में प्राकृतिक खेती को अपनाएं, क्योंकि वो एरिया अपने आप में एक फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइट एरिया होता है। तो उसके लिए ये अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसको हम पूरे वर्ष भर तक चलाने वाले हैं। अभी 13 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हमारे देश भर से प्राकृतिक खेती और श्री अन्न, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो वित्त मंत्री जी ने जो अभी एक नाम दिया है मिलेट्स को, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, उसको एक पहचान देने के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी है और योगा के बाद आज पूरी दुनिया मिलेट्स के बारे में जान रही है। तो एक हेल्दी फूड के रूप में आज मिलेट्स है और ये सब लोग जानते हैं। तो 13 फरवरी को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर, दीनदयाल मार्ग पर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक एक प्राकृतिक खेती, श्री अन्न, सोशल मीडिया, मीडिया, रिसर्च एंड पॉलिसी, ऐसे करके हमारे देश भर के करीब 150 कार्यकर्ता, हर प्रदेश के कन्वीनर, को कन्वीनर, संयोजक, सह संयोजक और सोशल मीडिया, मीडिया और रिसर्च एंड पॉलिसी के इंचार्ज ऐसे आने वाले हैं। तो एक प्रशिक्षण कार्यशाला पूरे दिन भर चलने वाली है। उसके बाद अगले महीने में पूरे जिलों में हमारी प्रशिक्षण के अभियान चलेंगे और उसके बाद फिर पूरे देश भर में एक जन जागरण का अभियान
हमारे कार्यकर्ता इसको प्रारंभ करेंगे, गांव में भी जाएंगे, गांव में पैदल यात्रा भी करेंगे, गांव की परिक्रमा यात्रा भी करेंगे और लिटरेचर के माध्यम से, किसान गोष्ठियों के माध्यम से, किसान चौपाल के माध्यम से एक जन जागरण करके पूरे देश में एक वातावरण बनाने का हम काम करेंगे कि जिससे किसान आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को अपनाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया ही है कि 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ किसानों के यहाँ जाने का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम माननीय पीएम साहब ने दिया है, आदरणीय मोदी जी ने, तो उसको किसान मोर्चा इस अभियान को पूरा करने का काम आने वाले समय में करने वाला है। राजकुमार जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि 1 साल से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में और किसानों की जो स्थिति है वो जस की तस है। किसानों का ना कर्ज माफ़ हुआ, ना किसानों के फसलों का उचित मूल्य मिला। इस मुद्दे पे क्या कर रही है भारतीय किसान मोर्चा? देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, लेकिन कहाँ? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने राजस्थान के विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक रूप से सभा में ये बयान दिया था और गिनती भी गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन जब होंगे जब राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। राजस्थान का भी चुनाव आने वाला है, लोकसभा से पहले चुनाव होगा, लेकिन आज तक राजस्थान के किसानों को कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ये जरूर हुआ है कि वहाँ के किसानों को वसूली के नाम पर उनका उत्पीड़न किया गया और उनको जेल में डालने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। आज आप जो कह रहे हैं एमएसपी, आप उठा के देख लीजिए 2013, 2014 और आज एमएसपी को जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है, हर चीज़ की एमएसपी 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक बढ़ाई गई है। तो मैं समझता हूं कि और जो आप देखते हैं कि किसानों के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया आज तक कभी किसी ने नहीं किया। लोग किसानों के मसीहा के नाम से जाने, जिनकी पहचान अपनी कराते थे, उन्होंने किसानों के लिए कभी कोई काम नहीं किए। आज इतना बड़ा काम तो 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर छोटे और मझले किसानों को लगभग किसान सम्मान निधि जो 6,000 है उसकी राशि कुछ बढ़ाने का विचार है अगले लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव और इनको लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। हम लोग तो निरंतर अनवरत सेवा जनता की करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। समाज सेवा से एक पता नहीं चलता, जब किसान के हाथ में पैसा आता है, जैसे 6,000 आता है तो बड़ा खुश होता है, 2-2 हज़ार करके मिलता है, उसके जो ज़रूरतें हैं, खाद है, पानी है, बिजली है, उस पर वो खर्च करता है। तो क्या वो राशि बढ़ाने की योजना, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है? आपने देखा होगा कि 6,000 रुपये देने से पहले तो कभी पूरे जीवन में 70 साल में कभी किसी पार्टी ने कुछ भी किसानों को नहीं दिया। पहली बार आज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा भी किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। 29,000 करोड़ का बजट 13-12 में हुआ करता था। आज देखिए कृषि का बजट, आज कृषि का बजट 1,25,000 करोड़ से अधिक का बजट हमारा कृषि का है। किसान 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को उसमें सम्मिलित किया गया है। और आपको याद होगा जब केसीसी कार्ड भी दिया गया था, किसान के हाथ में पैसा नहीं होता था, वो साहूकारों के पास जाया करता था। तो आज केसीसी कार्ड देने का भी काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया और उसमें फिशरीज को और उसमें पशुपालन को जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो किसानों के लिए चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया देने की बात हो, चाहे फसल बीमा के देने की बात हो, अनेक प्रकार की योजनाएं देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि किसानों के हित के लिए, किसानों के जीवन में सुधार के लिए और किसान की और गाँव की उन्नति के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने किया है, आगे भी उससे ही ज़्यादा ही करेंगे, कम करने का तो सवाल ही नहीं। एक आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि किसानों को 5 साल बिजली फ्री दी जाएगी। 1 साल का समय बीत गया, अभी तक किसानों को बिजली फ्री नहीं मिल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वायदे किए थे, मैं समझता हूँ वो वायदे निश्चित रूप से पूरे होंगे। जो भी घोषणा पत्र में कहा गया है, वो घोषणा पत्र जब भी हम लोग घोषणा पत्र में बोलते हैं तो वो पूरा करते हैं। और जहाँ तक रही बात किसानों की, तो अभी किसानों के लिए ट्यूबवेल के लिए अलग बिजली देना, घरों के लिए अलग बिजली देना, ट्यूबवेल की लाइनें अलग करना, तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। और आने वाले समय में जो भी उन्होंने वायदे किए होंगे सरकार ने, वो पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव से पहले जो मसीहा है देश का, जो अन्नदाता है देश का, उसे सरकार क्या क्या देती है जाते जाते, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस के लिए।